लोकसभा टीवी पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। दो विदेशी सहित 4 साइबर ठग बिलासपुर पुलिस ने ढूंढ निकाली। मोबका के एक व्यक्ति से ठगे थे 27 लाख। नया कानून लागू, जनप्रतिनिधि कार्यक्रमों में हुए शामिल, मनाया क्रियान्वयन उत्सव। कमाई करोड़ों में और कार्यालय में बैठने जगह नहीं, सीलन वाले 2 कमरे में आईआरसीटीसी का दफ्तर। और सड़क हादसे में गई एक व्यक्ति की जान, मारपीट मामले में सिरगिटी थाने में नए कानून से पहली कार्यवाही। विस्तार से खबरें देख लेते हैं। 2 अंतर्राष्ट्रीय ठग सहित 4 जालसाज बिलासपुर पुलिस की पकड़ में आए हैं। सभी आरोपी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। मास्टरमाइंड रिव्यू रेटिंग के नाम पर ठगी किया करते थे। मोबका निवासी एक व्यक्ति से 27 लाख रुपए की ठगी के बाद ये रेंज साइबर और एसीसीयू की गिरफ्त में आए हैं। साइबर फ्रॉड करने वाले 2 विदेशी नागरिकों सहित 4 जालसाज को पकड़ने में बिलासपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इन्हें पकड़ने के लिए बिलासपुर रेंज साइबर और एसीसीयू की टीम 1 हफ्ते तक शिमला और सिलोन में डेरा डाले हुए थी। हिमाचल की यूनिवर्सिटी कैंपस से 4 ठगों को गिरफ्तार किया गया है। लोगों को व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम ऐप के माध्यम से होटल लॉज की रिव्यू रेटिंग बढ़ाने का झांसा देकर उन्हें एक्स्ट्रा इनकम का लालच देते थे। अधिक मुनाफे के चक्कर में लोग अपनी जमा पूंजी गंवा बैठे। इन साइबर ठगों के झांसे में आकर मोबका निवासी सियाराम शरण तिवारी ने करीबन 27 लाख रुपए गंवा दिए। पुलिस ने अब तक ठगी की राशि से पीड़ित को करीब 9 लाख रुपए वापस दिलाया है। सोमवार को एसपी रजनेश सिंह ने ठग गिरोह का खुलासा किया। उन सभी लोगों से अपील है कि इस लोभ लालच के चक्कर में ही आप अपनी राशि गंवा देते हैं, अपनी मेहनत की राशि गंवाते हैं, जिसका कि ऐसे ठग, ऐसे साइबर फ्रॉड करने वाले आरोपी आपके उस लालच का वो गलत उपयोग करते हैं और आपको इस तरीके से ठगते हैं। आपकी पूरी पैसे जमा पूंजी जो रहती है वो लूट ली जाती है। तो कृपया किसी भी तरीके से किसी भी लिंक पर भरोसा न करें। कोई भी ऐसा उपाय इस दुनिया में नहीं है कि जो आपको रातों रात अमीर बना दे या महीने, 2 महीने, 4 महीने, साल भर में आप इस तरीके की संपत्ति अर्जित कर लें। ऐसा कोई भी उपाय नहीं है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि ऐसी किसी भी चीज में अपने आप को न फंसने दें। सभी जालसाज पुराने मोबाइल, फर्जी सिम कार्ड व फर्जी बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते थे। पुलिस को बैंक स्टेटमेंट, एटीएम फुटेज की समीक्षा एवं तकनीकी इनपुट से सातिर अपराधियों को पकड़ने सहारा लेना पड़ा। पकड़े गए अपराधियों से 2 लैपटॉप, 4 मोबाइल फोन, 6 एटीएम कार्ड, 2 पासपोर्ट एवं बैंकों के पासबुक बरामद किए गए हैं। रेंज साइबर थाना बिलासपुर और एसीसीयू साइबर सेल बिलासपुर टीम की संयुक्त कार्रवाई से आरोपियों की धरपकड़ की गई है। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी बिलासपुर। पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन विश्वविद्यालय बिलासपुर का 6ठा दीक्षांत समारोह 6 जुलाई को होगा। सोमवार को कुलपति ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कार्यक्रम की जानकारी दी। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित विधायक कार्यक्रम में शामिल होंगे। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर का 6वां दीक्षांत समारोह 6 जुलाई को बिलासपुर के बिरकोना स्थित विश्वविद्यालय परिसर में संपन्न होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। सोमवार को परिसर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कुलपति वंश गोपाल सिंह ने बताया कि समारोह में सत्र जनवरी-दिसंबर 2020, जुलाई-जून व जनवरी-दिसंबर 2021, जुलाई-जून और सत्र जनवरी-दिसंबर 2022, सत्र जुलाई-जून 2023 के विभिन्न संकायों में मेरिट सूची में प्रथम स्थान पाने वाले कुल 98 विद्यार्थियों को 159 स्वर्ण पदक दिए जाएंगे, जिनमें 13 दानदाताओं द्वारा प्रदत्त स्मृति स्वर्ण पदक भी शामिल है। एक विद्यार्थी डेमेश्वरी भारद्वाज को वर्ष 2021 के लिए 4 गोल्ड मेडल और इनमें 15 विद्यार्थियों को 3-3 गोल्ड मेडल, 27 विद्यार्थियों को 2-2 गोल्ड मेडल, शेष को 1-1 गोल्ड मेडल प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही 2 मानद एवं 14 पीएचडी उपाधि, कुल 16 उपाधियां दी जाएंगी। कुल 98 विद्यार्थियों को 159 स्वर्ण पदक दिए जाएंगे, जिसमें जो स्वर्ण पदक दिए जा रहे हैं उसमें 14 स्रोत हैं, 13 दानदाता हैं और 1 विश्वविद्यालय। इस तरह से 14 स्रोतों से ये हमें गोल्ड मेडल मिला हुआ है। और 2021 के लिए 4 गोल्ड मेडल लेकर के सर्वाधिक गोल्ड मेडल लेने वाले विद्यार्थियों में डेमेश्वरी भारद्वाज, ये संस्कृत की विद्यार्थी रही हैं। 15 विद्यार्थियों को 3-3 गोल्ड मेडल
मिलेगा। 27 विद्यार्थियों को 2-2 गोल्ड मेडल मिलेगा और शेष विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय का गोल्ड मेडल मिलेगा। 5 जुलाई को दीक्षांत समारोह का रिहर्सल होगा, जिनमें मानद उपाधि, पीएचडी उपाधि और गोल्ड मेडल पाने वाले विद्यार्थी सम्मानित होंगे। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। आओ मिलकर सब पेड़ लगाएं, धरती को हरा भरा बनाएं। सहयोग से सफलता का संदेश देते हुए विभिन्न संगठनों ने मंगला में वृक्षारोपण किया। बिलासपुर प्लाईवुड एसोसिएशन, ऑक्सीजन ग्रुप, हैंड्स ग्रुप, सीए एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स और पूज्य सिंधी बिरादरी पंचायत के द्वारा संयुक्त रूप से 100 से अधिक विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। सदस्यों ने कहा उनका संयुक्त प्रयास कुछ ही सालों में रंग लाएगा। इस अवसर पर सुरेश सिदारा और रूपचंद डुडवानी ने कहा, हरियाली और भूजल स्तर बनाए रखना जरूरी है। इसके लिए अपने घर, संस्थानों, कार्यालय में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएं, जिससे भविष्य के लिए जल संवर्धित किया जा सके। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने साप्ताहिक जनदर्शन में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने फरियादियों से मिलकर उनसे आवेदन लिया और इनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। जन दर्शन में पहुंचे किसानों से चर्चा कर खाद बीज उपलब्धता की जानकारी ली। लगभग 150 लोगों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्टर से मुलाकात की और आवेदन दिया। विभिन्न विभागों से संबंधित आवेदनों का निराकरण करने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। देश भर में 1 जुलाई से नया कानून लागू हो गया है। अब आईपीसी का नाम बदलकर बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। सोमवार को इस अवसर पर क्रियान्वयन उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में बिलासपुर, बिल्हा, कोटा, मस्तूरी के विधायक, आईजी, कलेक्टर, एसपी समेत प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। नए कानून के क्रियान्वयन होने पर पूरे देश भर में उत्सव मनाया गया। पुलिस के द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर नए कानून 2023 का स्वागत किया गया। बिलासागुड़ी के सभागार में नगर विधायक अमर अग्रवाल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। वहीं कार्यक्रम में बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव, मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया, आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला, कलेक्टर अवनीश कुमार शरण, एसपी रजनेश सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सहित पुलिस व प्रशासन के अधिकारी शामिल हुए। नए कानून यानी बीएनएस में 511 की जगह अब 358 धाराएं रह गई हैं। इसी तरह सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का नाम बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है। सीआरपीसी में 484 धाराएं थी। नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं की गई हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अधिक बदलाव नहीं हुआ है। इसमें 170 सेक्शन हैं। कानून को बदल के इस संसद में पास करा के आज पूरे देश में एक साथ लागू करना, ये इसके साक्षी बनने का अवसर है। ये तो एक बहुत बड़ा बदलाव, सुरक्षा से संबंधित, न्याय से संबंधित, साक्ष्य से संबंधित एक बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन ऐसे बहुत से कानून हैं जिनकी आज देश में जरूरत नहीं है, बल्कि उन कानूनों के माध्यम से कहीं न कहीं जनता परेशान हो। आज पूरे हिंदुस्तान में नया कानून बना है। आज उसका क्रियान्वयन दिवस है और लागू हो रहा है। मैं इसके लिए पूरे देश की जनता को और छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि हमारे 1860 में जो कानून बना था उसको इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और साथ ही हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा पार्लियामेंट के माध्यम से उसको कानून बनाया गया और कानून बनाने के बाद में आज उसका क्रियान्वयन हो रहा है। कानून में बदलाव का उद्देश्य दंड की जगह न्याय दिलाना है। कई धाराओं के क्रम को परिवर्तित किया गया है, जबकि कुछ धाराओं के नियमों में बदलाव हुआ है। तीनों कानून में बदलाव के बीच महिला संबंधी अपराधों को ऊपर कर दिया गया है। नए कानून की जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण हो चुका है, जिसमें सभी नियम बताए गए हैं। नया कानून 1860 में ना आज की तरह अपराध थे, ना आज की तरह तकनीक थी, ना आज की तरह वैज्ञानिक अनुसंधान की आवश्यकता थी। ना उस समय कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होता था, ना उस समय कोई डिजिटल माध्यम होता था, ना उस समय कोई ऑडियो विजुअल एविडेंस की बात थी, कुछ भी नहीं था। और पिछले सालों में, विशेषकर 1990 के बाद जब ग्लोबलाइजेशन हुआ,
और सारी दुनिया सिमट के एक मंच पे आ गई, सब चीज़ें एक स्थान पर केंद्रित हो गई। उसके बाद डिजिटल एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ऑडियो विजुअल एविडेंस, इन सब का महत्व इतना बढ़ गया है कि आज पूरे के पूरे अपराध इन्हीं पे होते हैं और पूरे के अपराधों का अनुसंधान भी इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर होता है। जो सबसे बड़ी चीज़ है जो मुझे समझ में आ रही है, जो औपनिवेशिक दृष्टिकोण था और जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए कानून थे, जिसमें स्टेक होल्डर्स का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। आप देखेंगे बहुत जगह राज वर्ड आया है, दंड वर्ड आया है, वो सारा चेंज हो गया है। राजद्रोह देशद्रोह के रूप में परिवर्तित। राज मतलब होता था ब्रिटिश राज, उसके प्रति अगर कोई अपराध करेंगे वो राजद्रोह होता था, वो देशद्रोह है। देश की जो संप्रभुता को कोई अगर ठेस पहुंचाओगे तो उसके खिलाफ उस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई होगी। कानून का नाम आप सभी को पता है, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, और अपने स्टेट में हम देखें तो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय जो गृह मंत्री जी हैं, उनके निर्देश पे पूरे देश में आज का एक आयोजन हो रहा है। आप सभी देख रहे हैं कि रात 12 बजे से नया कानून, आपराधिक कानून लागू हुआ है। उसका क्रियान्वयन उत्सव आज ये सभी हमारे इस बिलासपुर ज़िले के, प्रदेश के, देश के सभी थानों में मनाया जा रहा है। मुख्यालय स्तर पर हम लोगों ने आज ये कार्यक्रम क्रियान्वयन उत्सव रखा है, जिसमें हमारे सभी शहर के और ज़िले के माननीय विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण सभी लोग उपस्थित हुए हैं और सभी प्रबुद्धजन उपस्थित हुए हैं। उनके समक्ष जो नया कानून है उसके मुख्य विशेषताएं और क्यों ये कानून हमारा बना है, हमारे देश का ये कानून, हमारी भारतीय संसद में गहन चर्चा और इस सभी स्टेक होल्डर से हर स्तर पर चर्चा होने के बाद 5 साल के बाद यह नया कानून हमारे समक्ष आया है और हम सभी पुलिस अफसर और सभी स्टेक होल्डर, सभी लोग इसमें इसके क्रियान्वयन के लिए कटिबद्ध हैं। नए कानून में आम लोगों की सहूलियत के लिए कई नए प्रावधान किए गए हैं। इसके अनुसार अब एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए कोई भी व्यक्ति फोन या ईमेल से थाने में केस दर्ज करा सकता है और पुलिस को उसमें एफआईआर करना होगा। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। देश भर में सोमवार 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए। 51 साल पुराने सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने ले लिया है। भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय अधिनियम लागू हो गया है और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू हो गए। महिलाओं से जुड़े ज्यादातर अपराधों में पहले से ज्यादा सजा मिलेगी। कम्युनिटी सेवा जैसे प्रावधान भी लागू होंगे। चकरभाटा थाना क्षेत्र में नए कानून को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें नगर पुलिस अधीक्षक अमितेश सिंह, बिल्हा एसडीएम बजरंग वर्मा, बोतरी तहसीलदार अभिषेक राठौर, सीएमओ भारती साहू, चकरभाटा थाना प्रभारी, पुलिस बल सहित चकरभाटा के गणमान्य नागरिक शामिल हुए। 1 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के क्रियान्वयन के अवसर पर आज 1 जुलाई को हम यहाँ पर हर थाना में हमारे क्षेत्र के कार्यक्रम आयोजित किए थे, जिसमें गणमान्य नागरिकगण, सभी युवा साथी, वकीलगण सभी सब आए हुए थे और हमने सभी को एक चर्चा परिचर्चा के माध्यम से नए कानूनों के बारे में अवगत कराया है, विभिन्न धाराओं के बारे में उन्हें अवगत कराया है और उनसे अपेक्षित सहयोग के लिए भी हमने आग्रह किया है। पूरे हिंदुस्तान में सारे पुलिस विभाग के द्वारा क्रियान्वयन उत्सव मनाया जा रहा है और यह जो 3 कानून बना है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों अधिनियम हमारे यहाँ के नागरिकों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नए कानून लागू होने के बाद जिले के सभी थानों में भी क्रियान्वयन उत्सव मनाया गया। सिविल लाइन थाने में आयोजित कार्यक्रम में तहसीलदार सहित अधिकारी और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। थाना प्रभारी प्रदीप आर्या सहित विधि के जानकारों ने मौजूद लोगों को नवीन कानून की जानकारियां दी। इसके साथ ही भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में भी लोगों को बताया गया। नया कानून लागू होने पर दुर्ग पुलिस ने इसे न्याय दिवस के रूप में मनाया। सेक्टर
6 के पुलिस कंट्रोल रूम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर, आईजी, एसपी, कमिश्नर, विधायक समेत गणमान्य नागरिक और स्कूली बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए। बताया गया कि अंग्रेजों के जमाने का कानून बदल दिया गया है। लागू किए गए 3 नए कानून और इसमें शामिल प्रावधानों के बारे में अधिकारियों ने सभी को जानकारी दी। भारत सरकार ने जिस उद्देश्य के तहत इसको लाया था कि न्याय प्रणाली निष्पक्ष हो, त्वरित हो और सबके पास बहुत इजीली पहुंच सके, बहुत आसानी से पहुंच सके, इन्हीं 3 उद्देश्यों को ध्यान में रख के ये लाया गया था। तो पूरे पुलिस प्रशासन का, दुर्ग पुलिस का ये प्रयास रहेगा कि सरकार ने जिस भावना के साथ इसको लाया है, जिस उद्देश्य के तहत इसको लाया है, उस उद्देश्य के तहत पुलिस का हर एक व्यक्ति, पुलिस अधीक्षक से लेकर नीचे कांस्टेबल रैंक तक, इसी भावना के साथ इसमें लगा रहे और सरकार के द्वारा लाए गए और परिवर्तित किए गए इन नवीन कानूनों को सफल करने में अपनी पूरी महती भूमिका निभाए। 1861 का जो कानून जो अंग्रेजों ने बनाया है, वो भारतीयों पे दमन के लिए, हिंदुस्तान पे राज करने के लिए अंग्रेजों ने वो कानून बनाया। दमनकारी कानून हुआ करते थे, उसको सरलीकृत करने के लिए भारत सरकार ने उसको दंड का नाम हटा के न्याय, हर आदमी को न्याय मिल सके, इसके लिए उन्होंने 3 प्रावधान किए और लगभग 511 कानूनों में उन्होंने परिवर्तन किया है। और जो साक्ष्य के आधार पे बहुत सारे नहीं हो पाते थे, वर्तमान टेक्नोलॉजी के समय में अब मोबाइल एविडेंस को भी माना जाएगा। बहुत सारे नियमों को शिथिल किया गया है। जोनल स्टेशन स्थित IRCTC कार्यालय की हालत देखकर आप चौंक जाएंगे। 2 कमरे के इस क्षेत्रीय कार्यालय में अधिकारी और कर्मचारियों के लिए बैठने जगह नहीं है। बरसात शुरू होते ही दोनों कमरों की दीवारों में पानी रिसाव होने लगा है। स्टेशन से लेकर ट्रेनों में खानपान की जिम्मेदारी IRCTC की है। इसके अलावा समय समय पर आस्था, गौरव, भारत जैसे स्पेशल ट्रेनों का परिचालन भी IRCTC करता है। बड़ी जिम्मेदारी होने के कारण 15 से 20 स्टाफ यहां कार्यरत है, लेकिन यह कार्यालय 2 कक्ष में भी संचालित होता है। जोनल स्टेशन में संचालन के लिए IRCTC को इससे बेहतर कार्यालय नहीं मिल सका है। ठंड व गर्मी का सीजन तो जैसे तैसे गुजर जाता है, बरसात आते ही यहाँ कार्यरत कर्मचारियों की चिंता बढ़ जाती है। दरअसल दोनों कमरों में बरसात का पानी भरता है। ऐसा नहीं है कि प्रबंधन इसकी मरम्मत या रंग रोगन नहीं करता है, लेकिन बरसात में उसकी सभी तैयारियां धुल जाती हैं। अभी बरसाती सीजन ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है, कार्यालय की हालत जर्जर हो गई है। पहले यहाँ के एक कक्ष में पर्यटन विभाग का दफ्तर संचालित होता था, अब यह विभाग शहर में शिफ्ट हो गया है, लेकिन जहां यह दफ्तर लगता था उस कक्ष में बैठने तक की जगह नहीं है। वर्तमान में एक ही कमरे में कार्यालय लगता है। इसी कमरे में एरिया मैनेजर से लेकर अन्य स्टाफ ड्यूटी करता है। इस कमरे में भी सीपेज के कारण बैठने में दिक्कत हो रही है। रेलवे को इन्हें अलग, पक्का और सुविधाजनक भवन देना चाहिए, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोक सभा टीवी, बिलासपुर। एक महिला घर का महत्व बेहतर ढंग से समझती है, क्योंकि उसका ज्यादातर समय मकान के भीतर परिवार के लिए बीत जाता है। यही कारण है कि देवरी खुर्द इलाके से पहुंची महिलाओं ने कलेक्टर से पक्का मकान दिलाने गुहार लगाई। फरियादियों ने बताया, विजयनगर में 60 से अधिक परिवार कई सालों से कच्चे मकानों में निवास कर रहे हैं। 4 महीना पहले तपती दोपहरी में भी प्रशासन को मांग पत्र दिया था। अब बारिश का मौसम शुरू हो गया है। प्लास्टिक और खपरेल वाले कच्चे घर ढहने का खतरा है। गरीबों के लिए चलाए जा रहे पक्के मकान की योजना का लाभ देने सभी ने मांग की है। कहा, सर्वे में उनका नाम शामिल किया है। आवास के नाम से आए हैं और अभी भी आवास के नाम से आए हैं। खुद जाके आप देख के आइए, खपरा वाला है, किसी का फूट गया है, कोई पन्नी लगाया है। ये समस्या देख के ही 2 बार हो गया हम यहाँ आए हैं अपना समस्या को। हम लोग भी बहुत साल से हो गया वहाँ रहते हैं। हम इनके घर में पूरा खपरा छवा है और पन्नी छवा है। हम नवाज में आए हैं ना, हम गरीब हैं। हाँ, हम इनके कोई कमाने खाने वाला, रोज कमाने रोज खाने वाला है। हाँ, तो दूसरिया बार हम आए हैं ना, 4 महीना पहले फिर आवेदन दिए हैं ना, अभी फिर आवेदन आवास के। राज्य शासन ने स्व सहायता समूह को मिलने वाले राशि का सुपरवाइजर दुरुपयोग कैसे कर रहे हैं, इसका ताजा मामला सोमवार को नगर निगम में देखने को मिला। वार्ड क्रमांक 42 जोन क्रमांक 6 में काम करने वाली सफाई दीदियों के द्वारा सुपरवाइजर सुषमा की शिकायत की गई। मामले में अपर आयुक्त ने सुपरवाइजर के खिलाफ कार्यवाही की बात कही है।
अपर आयुक्त खजांची कुम्हार से शिकायत करने पहुंची यह स्वच्छता दीदी हैं, जिन्होंने सुपरवाइजर सुषमा के खिलाफ शिकायत की है। उनका आरोप है कि जो शासन से उन्हें 7200 रुपए मानदेय दिया जाता है, जिसमें सुपरवाइजर 1200 रुपए अपने पास रख लेती है। वार्ड में कर्मचारियों की कमी कर व नगर निगम के डाटा शीट में फर्जी एंट्री करती है, जिसमें से 5 से 6 कर्मचारी जो कि ड्यूटी पर तैनात नहीं होते हैं, उनका भी वेतन सुपरवाइजर के द्वारा अपने पास रख लिया जाता है। मामले की शिकायत स्वच्छता दीदी के द्वारा अपर आयुक्त से की गई है। अपर आयुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सुपरवाइजर सुषमा के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। हम लोग का कहना यह है, हम लोग को किस चीज़ का सुविधा नहीं मिलता है। हम लोग हर चीज़ से परेशानी है। यहाँ तक कि हमको मास्क से नहीं मिलता, ना गलव्स नहीं मिलता, ना ड्रेस नहीं मिलता। गंदा गंदा काम करते हैं, उसमें से भी हम लोग को 1 घंटा कहीं भी सेंटर में लंच होता है, लेकिन यहाँ तो हमको खाना भी फेंकना पड़ जाता है। और तो पानी पीने से टोचर लगाते हैं, बाथरूम जाने से टोचर लगाते हैं, गाली गुलौज में उतर आते हैं। हम लोग संडे का भी काम करते हैं, तो संडे का काम उसका भाई भी धमकी देता है और वो सुषमा खड़े का भाई अब बोलता है कि मैं सुपरवाइजर हूँ। मैडम बोलती है मैं सुपरवाइजर हूँ, और उसका भाई को भी बोलते हैं वो भी सुपरवाइजर। सबका बात सुनो और अजीब अजीब से बात करते हैं उसका भाई, धमकी गाली गलौज, और बोलता है कि किसी से शिकायत करोगे तो काम से निकाल दूंगा सबको, और मेरी बहन निकलेगी तुम लोग को धक्का मार कर मैं भी निकालूंगा, धमकी के साथ बोलता है। और कुछ भी हम लोग को होगा तो उसकी जिम्मेदारी उसका भाई होगा, वो होगा। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि उनके द्वारा जो कचरा वाहन से उठाया जाता है, साफ सफाई की जाती है, इसके लिए सुपरवाइजर उन्हें जूता, मास्क, जैकेट, साड़ी, सैनिटाइजर जो कि नॉर्म्स में लिखा हुआ है, उन्हें प्रदान नहीं किया जाता। वहीं जो कबाड़ बेचने के बाद पैसा आता है, उसको भी सुपरवाइजर के द्वारा रख लिया जाता है। शिकायत के बाद नगर निगम के अपर आयुक्त ने कार्रवाई की बात कही है। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। नगर निगम प्रशासन ने शहर विकास के लिए इमलीपारा से पुराना बस स्टैंड मार्ग पर बने करीब 90 दुकानों को धराशायी कर दिया। बरसात के पहले की गई इस कार्यवाही के बाद यहां सर्व सुविधा युक्त मल्टी लेवल दुकानें बनाने का काम शुरू हो गया है। यहां खोदे गए गड्ढे में बरसात का पानी भर जाने से निर्माण कार्य में देरी हो रही है। दरअसल व्यापारियों को निश्चित समय अवधि पर दुकान बनाकर देने का वादा निगम ने किया है, लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं उससे देखकर नहीं लगता कि समय पर काम पूरा हो पाएगा। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। दो विदेशी सहित 4 साइबर ठग बिलासपुर पुलिस ने ढूंढ निकाली। मोगा के एक व्यक्ति से ठगे थे 27 लाख। नया कानून लागू, जनप्रतिनिधि कार्यक्रमों में हुए शामिल, मनाया क्रियान्वयन उत्सव। कमाई करोड़ों में और कार्यालय में बैठने जगह नहीं, सीलन वाले 2 कमरे में IRCTC का दफ्तर। और सड़क हादसे में गई एक व्यक्ति की जान, मारपीट मामले में सिरगिट्टी थाने में नए कानून से पहली कार्यवाही। तो ये थी हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों में। नया पारा सिरगिट्टी निवासी शुभम वर्मा की सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना सिरगिट्टी ओवरब्रिज के पास होना बताया जा रहा है। मृतक युवक बाइक के सामने गैलन में डीजल रखकर वाहन चला रहा था, जो अनियंत्रित होकर ट्रेलर से जा भिड़ा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने एक्सीडेंट की नवीन धारा के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है। कोविड के समय बना हजारों की संख्या में मास्क 2 साल बाद सड़क पर लावारिस हालत में मिला। रविन्द्रनाथ टैगोर चौक स्थित जगन्नाथ मंगलम के सामने सड़क पर किसी ने हजारों की संख्या में ये मास्क फेंक दिए हैं, जो कि वहां से गुजरने वालों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। शिव टॉकीज के पास ये जगन्नाथ मंगलम है, उसका ये बाउंड्री वॉल है। आज सुबह जब हमारी नज़र यहाँ पे पड़ी तो ये मास्क जो कोरोना काल के समय उपयोग में लिया जाता था वायरस से बचने के लिए, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये कम से कम हज़ारों की संख्या में ये मास्क यहाँ पे पड़ा हुआ है। लेकिन ये समझ में ये नहीं आ रहा है कि इसे यहाँ पे ला करके किसने फेंका और क्यों फेंका, क्योंकि जो इसकी जो संख्या है ये काफ़ी बड़ी मात्रा में है, हज़ारों की संख्या में ये मास्क होगा। इस मामले में जांच करनी चाहिए कि कचरे के रूप में इसे ला करके यहाँ पे किसने फेंका। ये काफ़ी ज़रूरत की चीज़ होती है। जो आशंका जताई जा रही है कि इसे लोगों को बांटने के लिए लाया गया था, लेकिन डंप रहने के कारण इसे बांटा नहीं गया। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जोनल स्टेशन में यात्रियों को पहले की तरह बेहतर खान पान की सुविधा मिलेगी। 3 महीने से बंद फूड प्लाजा का IRCTC ने टेंडर कर दिया है। लाइसेंसी को 2 महीने के भीतर इसे शुरू करना होगा। इस लिहाज से जुलाई अंतिम सप्ताह या अगस्त के पहले हफ्ते में इसकी शुरुआत होने की उम्मीद है।
जोनल स्टेशन में 2 बड़ी यूनिट है, एक फूड प्लाजा और दूसरा जन आहार। कुछ महीने पहले इनका टेंडर समाप्त होने पर दोनों यूनिट बंद कर दिया गया। रेलवे स्टेशन में खान पान की व्यवस्था स्टॉलों के भरोसे चल रही थी। यात्रियों को स्टेशन में जनता खाना और भोजन नहीं मिल पा रहा था। इसके चलते यात्रियों को परेशानी हो रही थी। रेलवे ने भी यात्रियों की इस समस्या को महसूस कर IRCTC को तत्काल दोनों फूड यूनिट को पहले की तरह संचालित करने का निर्देश दिया। हालांकि इसके पीछे कहीं न कहीं यात्रियों की शिकायत प्रमुख वजह है। यात्रियों के द्वारा लगातार बेहतर खान पान की मांग की जा रही थी, जिसे देखते हुए IRCTC ने दोनों का टेंडर जारी किया। फूड प्लाजा के लिए कुछ कंपनियों ने विशेष रुचि दिखाई। इनमें से जिस कंपनी का रेट अधिक रहा, उन्हें IRCTC ने टेंडर अवार्ड कर दिया है। इसके संचालन की जिम्मेदारी उड़ीसा की एक निजी कंपनी को दी गई है। कंपनी सालाना लगभग 12 लाख रुपए IRCTC को देगी। टेंडर 9 साल के लिए हुआ है। IRCTC को सबसे ज्यादा दिक्कत जन आहार के टेंडर में आ रही है। अब तक 2 बार टेंडर जारी किया गया है, लेकिन रेट अधिक होने से कोई सामने नहीं आया है। अब तीसरी बार 19 जुलाई को टेंडर ओपन होगा। इस बार IRCTC ने रेट 10% कम किया है, इसलिए उम्मीद है कि कंपनियां आगे आएंगी और जल्द ही यात्रियों को जन आहार केंद्र की सुविधा मिलेगी। कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। ट्रेन में सफर के दौरान रेलवे से शिकायत करने पर अब 10 मिनट के भीतर समस्या का समाधान किया जा सकता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से यात्रियों की समस्याओं का समाधान करने रायपुर, बिलासपुर और नागपुर मंडल में वार रूम में रेलवे ने 100 से अधिक कर्मचारियों को तैनात किया है, जो 24 घंटे अलग अलग शिफ्ट में यात्रियों की समस्याएं सुनकर उसका निराकरण कर उन्हें अपडेट भी कर देंगे। इसी के साथ वार रूम की मदद से यात्रियों की समस्याओं पर रिस्पांस करने की समय सीमा को 40 से 10 से 15 मिनट तक कर दिया है, जिससे ट्रेन में सफर करने वाले यात्री सभी तरह की समस्याओं का समाधान उन्हें राहत दिलाएगा। जिले की हरियाली को बचाने के लिए जंगल पर अब तीसरी आंख का पहरा रहेगा। इतना ही नहीं, जंगलों में अवैध कटाई करने वालों को सीधे जेल की हवा खानी पड़ेगी। कुछ दिनों से बादल छा रहे हैं और रिमझिम बारिश हो रही है। बादल जमीन पर उतर आए हैं। हरियाली के बीच कहीं कहीं बादल एकदम नीचे उतरते दिखाई दे रहे हैं। जिले के जंगलों में अब हरियाली देखने को मिल रही है। इस हरियाली को नुकसान पहुंचाने वालों पर वन विभाग जो है नजर रखे हुए है। दरअसल बरसात के दिनों में लोग जंगलों से मशरूम, करील की चोरी कर बाजार में बेचते हैं। ऐसे में वन विभाग इन्हें रोकने के लिए पहल कर रहा है। खाद्य विभाग का सर्वर 3 दिन बाधित रहेगा। खाद्यान्न वितरण पोर्टल को छोड़कर ये विभागीय सर्वर जो है बाधित रहेगा। हाल ही में विभागीय ऑनलाइन कार्यवाही राज्य डाटा सेंटर स्थित विभागीय सर्वर के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। यह 1 से 3 जुलाई तक किया जाएगा। विभाग द्वारा ACD सर्वर में समय समय पर ऑनलाइन जानकारी अपडेट की जाती है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में विभागीय ऑनलाइन कार्यवाही राज्य डाटा सेंटर में स्थित विभागीय सर्वर के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। SDC सर्वर में समय समय पर दर्ज की जा रही समस्याओं के निराकरण के लिए नवीन क्लाउड सर्वर NIC के माध्यम से किया जाता है। सांसद ओवैसी के जय फिलिस्तीनी के नारे का हिंदू संगठनों की ओर से विरोध जारी है। बिलासपुर के गोल बाजार में प्रदर्शन कर शिवसेना ने पुतला जलाया। इसके बाद सभी कलेक्टोरेट पहुंचे, जहां नारेबाजी कर रहे शिवसेना के पदाधिकारियों ने कहा, ओवैसी हमेशा से भारत विरोधी रहे हैं। लोकसभा में जय फिलिस्तीन का नारा संविधान के विरुद्ध है। शिवसेना ने उनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त करने राष्ट्रपति से अनुरोध किया है। इसमें आरोप लगाया है कि ओवैसी ने विदेशी राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा को प्रदर्शित किया है। हम लोग छत्तीसगढ़ शिवसेना की तरफ से हम लोग लोकसभा के सांसद हैदराबाद के जो हैं असरुद्दीन ओवैसी, उन्होंने राष्ट्र विरोधी नारा लगाया, फिलिस्तीन जिंदाबाद। लोकसभा जहां पर वो शपथ ले रहे थे उस पवित्र स्थान पर इस प्रकार के नारे लगाने हम उनको राष्ट्रद्रोह मानते हैं। और हम आज इस कलेक्टर साहब के माध्यम से आज एक राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें हम यह मांग कर रहे हैं कि ऐसे तत्व इनको लोकसभा के सदस्य तत्काल इनको निलंबित किया जाए, ताकि आने वाले समय में अन्य लोगों के लिए सबक सिद्ध हो सके। इस खबर के साथ ही दर्शकों, मुझे पूरी टीम के साथ दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।